इंदौर वन मंडल के अंतर्गत आने वाले बिजासन रमणा में पिछले साल जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में वृहद स्तर पर पौधारोपण किया गया, जिसमें जनप्रतिनिधियों सहित आम जनता ने मौके पर आकर एक पेड़ मां के नाम के तहत पौधे रोपित किए। हालांकि ये पौधे असिंचित योजना के तहत लगाए गए थे। इन पौधों को बचाने के लिए वन विभाग को किसी भी तरह का बजट नहीं मिला था। ऐसे में 46,000 पौधों को बचाने के लिए पर्यावरण वानिकी को काफी प्रयास करने पड़े। वर्तमान में उक्त पौधारोपण में लगाए गए पौधों की गिनती वन विभाग द्वारा कराई जा रही है। साथ ही बड़ी संख्या में पौधे सूखने के आरोप भी लग रहे हैं। मामले में पर्यावरण वानिकी रेंजर कौशाम्बी झा का कहना है कि पिछले साल करीब 46,000 पौधे बिगड़े वनों के सुधार के तहत लगाए गए थे, जिसमें से पर्यावरण वानिकी द्वारा 32,500 पौधे रोपित किए गए। वहीं 13,500 पौधे जन भागीदारी से लगाए गए। सभी पौधों को जीवित रखने के लिए नगर निगम और एनजीओ द्वारा टैंकर की मदद से पौधों को पानी देने में काफी सहयोग किया गया। वहीं गर्मी के मौसम में निगम द्वारा बोरिंग भी कराया गया है, जिससे पानी की पूर्ति हो रही है। हालांकि वर्तमान में बोरिंग का वाटर लेवल भी कम होने से काफी कम पानी मिल रहा है। बावजूद इसके पौधों की स्थिति काफी अच्छी है। दूसरे वर्ष में 10% सूख चुके पौधों का रोपण करना अभी शेष है। हालांकि एक पेच में जानवरों द्वारा जरूर पौधों को नुकसान पहुंचाया गया है। कुल पौधे 46,000 लगाए गए थे, जिसमें से 32,500 पौधे असिंचित योजना के तहत लगाए गए थे। बिगड़े वनों का सुधार, असिंचित वृक्षारोपण और 13,500 पौधे जन भागीदारी से लगाए गए थे। वर्तमान में वहाँ पे लगभग एग्जैक्ट काउंटिंग अभी हुई नहीं है, 30,000 पौधे वहाँ पर जीवित अवस्था में हैं और बहुत अच्छे हो गए हैं। मतलब हरे और उनकी जो गर्द गोलाई वगैरह है वो भी बहुत अच्छी उनकी ग्रोथ हुई है। इसके अलावा अभी वहाँ पे सेकेंड ईयर में हमारा मृत्यारोपण भी शेष है। जो सेकेंड ईयर में 10% मृत्यारोपण का जो होता है वो भी हमने करवाया नहीं है, क्योंकि कुछ पौधे जो नीचे से ऊपर से सूखे हुए दिख रहे थे, बट अभी बारिश हुई और हमने भी वहाँ पानी की व्यवस्था करवाई थी, तो वो पूरे मतलब पौधे वहाँ पे हरे हो गए हैं। तो अभी और भी काउंट वहाँ बढ़ जाएगा, अभी एग्जैक्ट काउंटिंग होगी तब क्लियर होगा। क्या कारण था? असिंचित योजना थी, कोई बजट नहीं था। ऐसे में उन पौधों को जीवित रखने के लिए किस तरह के प्रयास किए गए थे? देखिए, ये जो थी बिगड़े वनों का सुधार, असिंचित वृक्षारोपण जो होता है उसके तहत यहाँ पे रोपण किया गया था। और चूँकि पौधे सूख रहे थे और एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम के तहत वहाँ पर रोपण हुआ था, तो फिर हमारे द्वारा जो कुछ इंदौर के NGOs हैं, जो जिसमें जैविक सेतु के अम्बरीश जी हैं, उनके द्वारा स्वयं संपर्क किया गया था, तो उनके द्वारा हमको काफ़ी हेल्प की गई। इसके अलावा नगर निगम से हमारे द्वारा बात की गई, तो नगर निगम के द्वारा भी टैंकरों से वहाँ पे समय समय पे मतलब जितनी आवश्यकता थी तो उतना तो नहीं हमको मिल पाई वहाँ पे हेल्प, बट कोशिश करी हमने कि वहाँ पे मतलब ज़िंदा रखा जा सके। उसके बाद जब गर्मी बहुत ज़्यादा मार्च अप्रैल का समय, भीषण गर्मी का समय था, तब भी नगर निगम से हमको ये सहायता मिली कि वहाँ पर बोरिंग की व्यवस्था कराई गई। परंतु वो बोरिंग का पानी वाटर लेवल नीचे जाने की वजह से वहाँ पर पानी लंबे समय तक मतलब हम नहीं दे पाए, कंटिन्यूसली पानी नहीं चल पाया, रुक रुक के वहाँ पे पानी की व्यवस्था है। वहाँ देखने में एक हिस्सा है जहाँ पर लगातार नीलगाय और सूअर, इनके भी काफ़ी परेशानी रहती है। एक हिस्से में कुछ पौधे उनके द्वारा नुकसान भी पहुँचाया गया है। उसको लेके किस तरह की नगर निगम से इनसे शिकायत की गई है लगातार इनको हटाने के लिए? वो जो सामने का पैच है वहाँ पे आप झुग्गी वगैरह बनी हुई है, तो वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके बच्चों के द्वारा भी पौधे उखाड़े जाते हैं और सुअर भी पाले गए हैं, तो सुअरों द्वारा पूरा नुकसान किया गया है। इस विषय में नगर निगम को दूरभाष पे सूचित किया गया, लिखित में भी पत्राचार किया गया है। कोशिश मतलब समस्या से अवगत कराया गया है बार बार, और हम लोगों के द्वारा भी समय समय वहाँ जाके हमारी जो डिप्टी रेंजर लीना झाला और जो वहाँ पे रोपण प्रभारी हैं वो और जो वन रक्षक हैं, चौकीदार हैं, समय समय पे जाकर मतलब जब ये कर रहे हैं तो मना किया गया है, कार्य करने से रोक रहे हैं।